तो हम 3 फ्रेंड्स थे, मैं तीनों के नाम भी बताता हूँ, मेरे को तो जानते ही हो। एक था असीम देश पांडे और एक था पृथ्वी। मेरी शादी हो गई 2019 में, पृथ्वी की शादी हुई पिछले साल, कौन सा था, 2024 में। इसकी नहीं हुई है अभी, ठीक है। ये 1991 का था, ये 1993 का था, मैं भी 1993 का था। ये डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ ना। हम तीनों एक साथ तैयारी चालू किए थे बैंक की, और आईबीपीएस क्लर्क का हम लोगों ने एग्जाम दिया था। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम, और अभी जो मैं अपनी सिस्टर्स के बारे में बता रहा था ना, जो एक दीदी बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में, वो दीदी की शादी थी 2016 में, 17 में थी, नहीं यार 16 में थी, ठीक है। 2016 में वो दीदी की शादी थी। वो रहती थी राजनांदगांव में, शादी थी मतलब उनकी, रायपुर से अप्रॉक्स 70 किलोमीटर दूर। तो हम तीनों एग्जाम वगैरह दे चुके थे, आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आने वाला था, और हम तीनों बढ़िया रात में निकले यहाँ से मेरी गाड़ी में, सब परिवार वाले वहीं थे, हम बस शादी अटेंड करके वापस आने वाले थे उसी दिन। तो हम तीनों निकले, आईबीपीएस क्लर्क प्री का रिजल्ट आया रास्ते में। क्या हुआ होगा इसका नहीं हुआ 0.25 से, मात्र 0.25 से इसका रुक गया, इसका हो गया आईबीपीएस क्लर्क में, मेरा भी हो गया। प्रीलिम्स की बात है, मेंस की नहीं, प्रीलिम्स की बात है। कुछ 76.50 कट ऑफ गया था, इसका 76.25 आया, 0.25 से इस बंदे का रुक गया। इतनी गाली दिया पूरे रास्ते भर वो आईबीपीएस को, इतनी गाली दिया कहने के सामने, और भाग साला मैं नहीं करूंगा तैयारी व्यारी, फालतू चीज़ है, बेकार है, तैयारी करते रहो, 0.25 से रुक जाता है, ये है वो है, ऐसा वैसा, इतना कट ऑफ, एक पिछले बार इतना गया था, इस बार इतना चला गया, ऐसा वैसा, ये वो। फिर वो रिजर्वेशन को गाली देने लग गया, इसकी वजह से ये, उसकी वजह से ये, दुनियादारी। लेकिन उसका ये चीज़ अच्छा था कि उसी दिन गाली दिया, अगले दिन से शांत, अपना दूसरा काम में निकल गया, हैदराबाद चला गया, और हम दोनों का निकल गया था प्री। मेंस दिए, मेंस मेरा नहीं निकला, इसका रिजर्व लिस्ट चला गया था, ये रिजर्व लिस्ट में रह गया था, और मेरा नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ था मतलब मेरा। तो इसका प्री नहीं निकला, इसने छोड़ दी तैयारी कि मैं नहीं करूंगा, वो ये हैदराबाद चला गया। हम लोग तैयारी करते रहे, 2017 भी पूरा हम लोग तैयारी किए। ये गया हैदराबाद में, इसको लग गई नौकरी 15,000 की। इसने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किए, जब तक हम तैयारी कर रहे थे 2017 में, तब तक उसकी एक कोर्स ऐसी कुछ ऑटो कैड और ये सब के कोर्स वगैरह किए, और इसको वहीं कहीं कोई कंपनी में, डिजाइनिंग कंपनी में, मैकेनिकल वाले थे ये दोनों, मैकेनिकल वाले थे, मैं सीएस ब्रांच वाला था। तो उसकी नौकरी लग गई 15,000 की, और हम कर रहे थे तैयारी। वो हमको गाली देते रहता था कि क्या कर रहे हो वे तुम लोग, साला तैयारी कर रहे हो रहा जा रहा कुछ नहीं है, छोड़ दो, कुछ नौकरी लग जाओ। और हम दो बैठ के उसको गाली देते थे, 15,000 की नौकरी में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, हमारी लगेगी तो हमारी 40,000 होगी, ये 15,000 की नौकरी में इतना क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो जब 2017 में हम लोगों ने एग्जाम दिया, तो हुआ क्या वो तो बता रहा हूं, ध्यान देना ना। इसकी तो नौकरी लग गई थी 2017 में, 1 जनवरी 2018 को रिजल्ट आया 2017 वाले का, ठीक है। आरआरबी पीओ इसका रह गया 0.25 से, 0.25 से भी नहीं रुका था यार, और भी बहुत कम से रुका था, 0.10 से शायद रुका था मेंस, मेंस क्या फाइनल मतलब। और मेरा आरआरबी पीओ हो गया, इसका पीओ नहीं हुआ, 0.25 से इसका रह गया। फिर ये गाली दिए पड़ा है आईबीपीएस को, ये फालतू है, बेकार है, ऐसा ऐसा है। लेकिन इसका हो गया आरआरबी क्लर्क में। ठीक है, अब इसका आरआरबी क्लर्क निकल गया, मेरा आरआरबी पीओ निकल गया। अब मैं ऑफिसर ज्वाइन कर रहा हूं, ये क्लर्क ज्वाइन कर रहा है सेम उसमें। दोस्त लोग, मतलब होता है ना यार, दोस्त में थोड़ा सा बातचीत कम हो गई हम लोगों के बीच की आपस में। ये नौकरी कर रहा है, इसका 15 का 20 हुआ, इसका 25 हुआ, 30 हुआ, जो भी हमको नहीं पता। उधर बातचीत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी नौकरी लग गई थी, तो पहले ही हम लोग वो थे, नौकरी लग गई है उसकी, हमारी लग गई, मेरी सैलरी 40 हो गई,
इसकी सैलरी थी लगभग 23,000। ठीक है, सुनते जाओ, बस 5 मिनट फिर खत्म कर रहा हूँ, जाऊंगा मैं भी, मेरे को भी लेट हो रहा है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन मिलता है इसलिए सुना रहा हूँ। अब मेरी लग गई इसमें आरआरबी में, इसकी लग गई क्लर्क में, इसकी 23,000, मेरी 40,000, इसकी तब तक हो चुकी होगी 20,000 रुपए मान के चलते हैं, क्योंकि 5-6 महीने का एक्सपीरियंस इसको हो गया था, तो बढ़ गई, दूसरा स्विच वगैरह किया होगा तो बढ़ गई होगी। अब ये तो आया, ये रिजल्ट कब था, 1 जनवरी का, 1 जनवरी 2018। और ये जो दोस्त था ना, इसके फादर ग्रामीण बैंक में ही थे, आरआरबी में, रिटायर हो चुके थे, बहुत अच्छे पोस्ट से, सीनियर मैनेजर के ऊपर वाला जो पोस्ट होता है, एजीएम असिस्टेंट, हाँ एजीएम के पोस्ट से रिटायर हुए थे वो, या शायद सीनियर मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हुए थे, लाख प्लस सैलरी थी उनकी उस समय। तो ये भी आरआरबी में लग गया। अब हुआ ये कि 1 जनवरी को ये रिजल्ट था, ये भी ज्वाइन किया, मैं भी ज्वाइन किया, बॉन्ड भरना होता है, इसका 50,000 का बॉन्ड था, क्योंकि क्लर्क पोस्ट थी, मेरा 1.5 लाख का बॉन्ड था। बॉन्ड मतलब समझते हो कि नहीं? बॉन्ड मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक ज्वाइन कर रहे हो तो जितने समय का प्रोबेशन होता है उससे पहले अगर आप नौकरी छोड़ोगे तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। अब आया 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है आईबीपीएस का, उससे पहले एक दिन पहले 31 मार्च को एक रिजर्व लिस्ट आती है। रिजर्व लिस्ट पता है कि नहीं? रिजर्व लिस्ट वो होती है जो रिजर्व लिस्ट में रह जाते हैं पिछले साल, उसका रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, आईबीपीएस इसका मेंस में रिजर्व लिस्ट में रह गया था, वो इसका क्लियर हो गया अगले साल। तो इसने ये वाली नौकरी छोड़ दी अपनी आरआरबी क्लर्क की, इसके 50,000 डूब गए, क्योंकि 1 महीना 2 महीना ही जॉब किया, छोड़ दिया, 50,000 इसके डूब गए। आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया में इसका सिलेक्शन हो गया, आज की डेट पे पीओ बन के बैठा हुआ है। ठीक है, पीओ बन के बैठा हुआ है वहां पर। अभी सैलरी होगी करीब करीब 90,000 के आसपास, 90,000। मेरा आरआरबी में लगा था पीओ में, 1 जनवरी को रिजल्ट आया था, 14 मार्च की मेरी ज्वाइनिंग थी और 29 सितंबर की मेरी रिजाइनिंग डेट थी। मेरा 1.5 लाख डूब गया, 1.5 से ज्यादा ही डूब गया, क्योंकि 1.5 लाख भी डूबा, फिर 1 मंथ की सैलरी भी मेरी पूरी गई 40,000, क्योंकि कोई नोटिस वोटिस सर्व नहीं किया था मैं, एकदम अगले दिन, मतलब आज मैंने शाम को बोला कि मैं कल से नौकरी छोड़ रहा हूं, अगले दिन गया, रेजिग्नेशन लेटर दिया और छोड़ दिया। अगर मैं करता 1 महीना और वहां पर काम तो मुझे वो 40,000 मिल जाते, मेरी जो सैलरी है, बट वो भी नहीं मिली, क्योंकि मैंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया था, तो पूरा ही चला गया मेरा। 1.5 लाख भी गया, 40,000 मेरी नौकरी का भी गया, प्लस जो ट्रेनिंग का खर्चा वगैरह देते हैं ना, वो सब भी पूरा काट देते हैं, तो मेरा लगभग 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया था। ये जो बंदा था ना, तब तक ये बंदा सिंगापुर जा चुका था, इसको कंपनी से ऑफर आया था कि आप सिंगापुर जाने को तैयार हो क्या, तो सिंगापुर जाने को तैयार हो गया। इसकी सैलरी हो गई थी 3 लाख रुपए महीना। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है, जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो 0.25 क्या नहीं छोड़ा होता बैंक की तैयारी, तो वो शायद बैंक में ही रह जाता, मे बी वो सिर्फ बैंक में ही रह जाता फिर। ठीक है, दूसरा चीज, अगर ये बंदा आरआरबी क्लर्क को नहीं छोड़ा होता, इस 50,000 को सोच के कि मैं 50,000 रुपए में क्यों करूं, 50,000 रुपए मेरे डूब रहे हैं, इसने छोड़ के बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया, पोस्टिंग उसमें जल्दी जल्दी उसकी हो गई, जैप कैप क्लियर हो गया उसका, आज की डेट में 90,000 1 लाख सैलरी है। शायद यहाँ रहता तो उतनी नहीं हो पाती, 70-80 तक ही पहुंच पाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अगर उस समय जॉब नहीं छोड़ा होता तो मैं आज यहाँ खड़े होकर आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा होता, तो शायद मैं इस जगह पे नहीं पहुंच पाता। तो जिंदगी में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, बस अपनी काम को कभी गाली नहीं देना चाहिए। मैं इसलिए कभी अपने काम को गाली नहीं देता। बैंक में था ना, मस्त था बैंक, कोई दिक्कत नहीं थी बैंक में। अपने काम से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए। जो करता है ऊपर वाला सब अच्छे के लिए करता है।